वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज सर। थैंक यू सो मच। काफ़ी गंभीर था टॉपिक आज का, और मैं बताऊं आपको शुरुआत में ही कि ये टॉपिक एक्चुअली हम लोग रिसर्च हमने शुरू की थी। हम चाह रहे थे कि पब्लिक हेल्थ पे हम टॉपिक करें, और हिंदुस्तान में जो पब्लिक हेल्थ की सुविधाएं हैं देश भर में, उसके बारे में हम रिसर्च करें। लेकिन वो रिसर्च करते करते हमें पता चला कि टीबी का जो मर्ज़ है वो बहुत बढ़ रहा है, और फिर हमने ये फ़ैसला किया कि पब्लिक हेल्थ के बारे में हम आगे चलकर रिसर्च करके काम करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें रोशनी डालनी थी टीबी की समस्या के ऊपर, तो लिहाजा हमने टीबी का टॉपिक चुना। आई होप कि कैसा लगा आप लोगों को आज का? बताइए। आमिर जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ जी, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? मेरे स्वास्थ्य का राज। ये आज का शो कैसा लगा या बताइएगा आमिर? जी, बात जी, करते हैं। आज का शो कैसा लगा? जी, इससे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है कि हम लोग को कभी भी छुआछूत की बीमारी ना करना चाहिए, और टीवी के मरीज से दूर तो रहना ही चाहिए, पर इतना भी उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए कि उसको बहुत दिल पे ठेस लगे तो वो और कमजोर हो उस चीज़ से। जी जी जी, ये बहुत सही कहा आपने। देखिए कि हमारे समाज में अगर हम टीबी के मरीजों को अगर हम उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि लोग फिर इस बात को छुपाएंगे। बेहतर ये है कि अगर मुझे टीबी है तो मैं खुल के बताऊं कि मुझे टीबी है, और वो सारे चीज़ें मैं एहतियात लूं कि मैं किसी और को ना दूं। लोग भी जाने कि मुझे टीबी है तो वो भी एहतियात ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ अछूत हो गया हूं या मेरे नज़दीक कोई, मतलब नज़दीक से दूर तो रह सकते हैं, लेकिन रिश्ता तोड़ना या काम से निकाल देना, क्योंकि उस वक्त जब आप टीबी के पेशेंट हैं तो आपकी आमदनी जब बंद हो जाती है तो फिर आप और कमज़ोर हो जाते हैं। तो लिहाजा ये सारे चीज़ें हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जी जी। संक्षेप में कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत संक्षेप में बताइए। बहुत अच्छा था, बिकॉज अगर हम टीबी की बात करें तो लोग डिस्कस करने से भी, उनके पास जाने से भी डरते हैं। ये आपने पूरे नेशनल टेलीविजन पर दिखाया, इससे एटलीस्ट मैं और मेरे साथ यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो तो जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपके घर अगर टीबी का पेशेंट है, मैंने खुद देखे हैं, आप इसे अलग रखिएगा, अलग रूम में रखिएगा। तो अगर यहाँ जो डॉक्टर्स आए या जो हमें देख रहे हैं वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच। नहीं, अलग तो रखना है हमें, क्योंकि हम अलग से मतलब ये कि जो एहतियात हमको लेना है, स्पेशल मास्क भी आते हैं उसके लिए, तो जो एहतियात हमको लेना है वो तो लेना ही चाहिए, लेकिन ताकि वो किसी और को ना लगे, आपको ना लगे, आप किसी और, अगर आपको हो तो आप किसी और को ना दें, वो एहतियात तो हमको लेना ही है। लेकिन उस इंसान को टोटली काट दें या उससे हम दूर हो जाएं, ऐसा भी ना हो। जी बताइए। मैं एक वृद्धाश्रम में अपनी सेवाएं देती हूँ। मेरे घर में भी एक हमारे साथ रहने वाली माता जी को टीबी की बीमारी हुई। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि शुरुआत में ही हमने उनके साथ दौड़ धूप करी, और आज वो उस पहली स्टेज से बाहर निकल के आई हैं। उसके साथ हमने एक साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उड़ाना एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, और जो सेवा बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहाँ जाके टीबी, क्योंकि मेरे घर में मेरी एक माँ को टीबी हुई, उसके साथ हमने दूसरे माता पिता को ना हो इसके लिए एक अवेयरनेस शुरू की। उसमें बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग लोग जुड़े। और भी बहुत लोग अपनी राय दे रहे हैं। दिमाग जी, हम लोग कॉलर्स की तरफ बढ़ें। आपको बताएं कि जो मिस्ड कॉल सवाल है उसमें अब तक 10 लाख मिस्ड कॉल आ चुके हैं। 10 लाख ऑलरेडी? जी। और मेरे ख्याल से अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मिस्ड कॉल सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, आप अगर इससे सहमत हैं तो केवल एक मिस्ड कॉल करें। और हमारा सवाल है कि क्या वक्त आ गया है कि हमें, यानी सरकार, डॉक्टर और समाज को मिलकर टीबी को एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की तरह लेना चाहिए, टीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ देनी चाहिए। तो आप भी मिस्ड कॉल करें। 10 लाख कॉल्स आगे। आमिर, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने वाला है इस बार। जी हाँ, ये बहुत कम, अभी शो तो अभी खत्म हुआ है, इतने जल्दी 10 लाख कॉल्स आए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि इतने सारे लोग शो देख रहे हैं और आगे बढ़ के हमारे इश्यूज को समर्थन दे रहे हैं। कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अगर जी बिल्कुल, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। आप भी कॉल कीजिए। आमिर यहाँ बैठे हुए हैं, लाइव आपके सवालों का जवाब देंगे। आज हम हैं भोपाल में और चलते हैं सीधे पंजाब। ईशाना है। ईशाना, आप अपना सवाल पूछिए, आमिर आपकी बात सुन रहे हैं। जी ईशाना। शायद लाइन, चलिए ईशाना, इस समय आमिर, ये हो जाता है लाइव शो। हाँ, लाइव शो में होता है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ।
अजय राकेश है हमारे साथ भोपाल से। अजय, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे 15-20 साल से मेरे को ट्यूबरक्लोसिस था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। फिर वो कल्चर वगैरह किया, MDR निकला उसमें, MDR उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन काफी जो साइड इफेक्ट थे बहुत ज्यादा थे उसके जी। और मेरी मेमोरी वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, मेंटली स्टेटस की भी प्रॉब्लम हुई, मेंटली डैमेज हुआ, ऑफिस वगैरह बंद कर दिया, विजन चेंज हो गया मेरा आई साइट का जी 60%। तो बाद में फिर जब ज्यादा हो गया मैंने नौकरी वगैरह छोड़ने का भी मूड बना लिया, जी। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने दवाइयां वगैरह फिर बंद कर दी मैंने, जब ज्यादा हो गया तो मैंने दवाइयां बंद करनी, चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी थी। ओहो। लेकिन जब दवाइयां बंद हो गई तो उसके बाद फिर मेरी स्थिति वापस हुई। इस बीच में मेरे HR ने और ऑफिस में मैनेजमेंट ने भी काफी साथ दिया जी। परिवार और दोस्तों का भी बड़ा सपोर्ट रहा। डिप्रेशन में आ गया था तो डिप्रेशन से भी मेरी वापसी हुई जी। और आज की तारीख में जबकि मैंने दवाइयां सब बंद कर दी हैं, मैंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है वापस से जी। और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है मेरे को। हालांकि डॉक्टर ने मेरे को मना किया था कि दवाइयां आपको बंद नहीं करनी है। मेरे दोनों लंग्स डैमेज हैं, एक तो पूरा डैमेज है, दूसरा पार्शियली डैमेज हुआ है। ऑपरेट करने का बोला लेकिन मैंने ऑपरेट भी नहीं कराया। तो बस मेरे ये अनुभव तो खैर बहुत ज्यादा है और जो डैमेज हुआ है उसके बाद जो तो आपका इलाज, आप कह रहे हैं आपका इलाज पूरा नहीं हुआ, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, इलाज तो मैंने काफी समय किया जी, लेकिन जो डैमेज हुआ, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई जी, उसके बाद फिर मेरे को उसको बीच में छोड़ना पड़ा 15-20 साल बाद। अच्छा, आपने इलाज बीच में छोड़ दिया। मुझे डर लग रहा है आपकी बात सुन के। नहीं, देखिए इलाज तो शुरू में करता रहा, बीच बीच में बंद होता रहा वो कि भाई अब आपको जरूरत नहीं है इलाज की और अब आप बंद कर दो, तो बंद अच्छा, कर दिया। डॉक्टर ने कहा बंद करने के लिए इलाज का बंद करने का कहा गया तो बंद कर दिया। अच्छा। फिर बाद में प्रॉब्लम लेकिन जब ठीक नहीं हुई तो फिर वापस से चालू हो गया जी। और 27 महीने अभी बॉम्बे में मेरा इलाज चला और 27 महीने इलाज चलने में जो प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट था मेरा MDR जी। तो प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इलाज बंद कर दिया फिर अपना कि मेरे में ताकत नहीं रही कि मैं अपना और इलाज करवा पाऊँ कि डिप्रेशन और चलने फिरने तक में मेरे को दिक्कत हो गई। ऑफिस छोड़ना पड़ा, लोग मेरे को तब ऐसा लगने लगा कि मेरे दुश्मन हो गए। तो आपने स्वयं इलाज बंद कर दिया अपना? स्वयं इलाज बंद कर दिया अपना कि डॉक्टर के कहे पर? दिवांग जी, इस बार तो मैंने 27 महीने बाद स्वयं इलाज बंद कर दिया जी। मुझे इस बात से डर लग रहा है दिवांग जी। एक्चुअली डॉक्टर जरीन ने भी हमें बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं ये जो MDR का ट्रीटमेंट इतना मुश्किल भी होता है तो बहुत सारे पेशेंट्स बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए आपको ट्रीटमेंट पूरी करनी चाहिए। लेकिन उसमें वो डिप्रेशन वगैरह भी हो गया था ना, तो पागल हो गया था आधा जी। नहीं, अब देखिए ये समस्या है ऐसी, मूड बना लिया था, ये बंद हो गया था मेरे को जी जी जी, मेरा विजन चेंज हो गया था। जी जी, बिल्कुल जी सही। जी, धन्यवाद। इससे हमें ये पता लगता है दिवांग जी कि MDR जो बीमारी है, मतलब TB की बीमारी जिसमें जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB होता है वो कितना खतरनाक है और उसके खिलाफ जो है हमें सरकारी प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जो MDR की तरफ सरकारी प्रोग्राम इस वक्त MDR की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव नहीं है। अगर उसके तरफ ध्यान आए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। आमिर, एक और कॉल है इस समय हमारे साथ। सरोज हैं बेंगलोर से। जी सरोज, आप अपना सवाल पूछिए, आमिर आपकी बात सुन रहे हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं सरोज बोल रही हूँ बेंगलोर से। जी सरोज जी। सर, मेरी 3 साल की बेटी है, उसको सर TB हुआ है लास्ट 1 मंथ से। ओके। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि हम जैसे छोटे बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है सर थोड़ा हाइजीन ये करना, क्योंकि छोटे रहते हैं तो कोई भी चीज मुंह में डालते हैं, कुछ भी सामान उठाते हैं, हम कितना भी उन्हें मना करें वो नहीं सुन पाते। तो ऐसे में हम ऐसे क्या एहतियात बरते कि हम उसको किसी भी चीज से बचा सके। जैसे इसे मेरी बेटी को अभी 1 महीने से हुआ है सर। जी जी। तो मैं उसे रेगुलर मेडिसिन तो दे रही हूँ, लेकिन फिर भी सर बच्चों को समझाना मुश्किल हो पाता है सर। मैं समझ रहा हूँ, ये बच्चों के साथ जब होता है तो और भी मुश्किल होता है और जी सर, जज्बाती तौर पे मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको हिम्मत देना चाहूँगा कि आप हिम्मत रखिए और अपने बच्चे को बेहद प्यार दीजिए और एहतियात से उसको दवा खिलाइए। आई होप कि आप
अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करा रही हैं। तो हमारी दुआ है आपके साथ कि बहुत जल्द आपकी बेटी जो है वो ठीक हो जाए, और ये हम दुआ करते हैं आपके लिए। जी जी धन्यवाद सर। और आप भी जी धन्यवाद जी। और आप भी अपने ट्वीट भेज सकते हैं हमें, लगातार ट्वीट आपके ट्विटर पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आज दीपांशु? का ढेरों ट्वीट हैं, और जी, ये जी। पहला ट्वीट हम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। ये समीरन दास का ट्वीट है, और ये कह रहे हैं, ये सवाल है आमिर आपके लिए, कह रहे हैं कि व्हाट प्रिकॉशन डज ए टीबी और नॉन टीबी पर्सन टेक टू अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ द डिजीज, कि ये बीमारी जो है वो और न फैले, इसके लिए आप टीबी के पेशेंट हों या न हो, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि हम इस टॉपिक को काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर शफी यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं कुछ गलत बताऊँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आप टीबी के पेशेंट हैं तो अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप फिर दूसरे लोगों को नहीं देंगे। एक ख़ास मास्क भी आता है, उसका नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हमारे वेबसाइट पे इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। हमारी वेबसाइट है www.satyamevjayate.in। तो एक ख़ास मास्क आता है जो पहनने से अगर आपको टीबी है तो फिर आप दूसरों को नहीं देते। एक तो ये एहतियात करना चाहिए। दूसरा ये कि आप लोगों को बताएं कि आपको टीबी है, ताकि वो भी आपसे थोड़ा दूर रह के बात करें। लेकिन ये हवा से फैलती है, तो अगर आप मास्क पहने वो सबसे बेहतर चीज़ वही होगी। मैं सही कह रहा हूँ? कुछ हाँ ऐड मैं कुछ ऐड करता हूँ उसमें। जी। जैसे कि टीबी का लक्षण सबसे माइक है आपके पास? माइक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी। अगर हमसे भी किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो हमको जितने जल्दी जाकर के उसका चेकअप कर सकते हैं, क्योंकि हमको जल्दी पता कर सकते हैं कि हमको टीबी है कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, जल्दी से जल्दी पता करें। हमसे भी बहुत सारे लोग ऐसा है कि खांसी है, कुछ सिरप ले रहा है, कुछ टैबलेट इधर उधर से ले रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, उसका जांच नहीं कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ यही है कि हमको ये देखना है कि मेरा खांसी जो है वो टीबी के साथ हुआ है कि नहीं। करेक्ट। तो फर्स्ट चीज़ यही है। अगर टीबी है, पता चल, बलगम जांच से पता चलता है। अगर टीबी पता चला है तो ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना है। जैसे अभी आज ने चर्चा किया, जो ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है जी। और ट्रीटमेंट जो शुरू करेंगे हम, तो उसमें 2-3 हफ्ते के अंदर हमको बहुत आराम मिलता है, कि हमको लगता है कि अभी ठीक हो गया। क्योंकि हम जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, दवा यूज करते हैं, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा तो नॉर्मली कोई दवा हम यूज नहीं करते हैं। अगर डायबिटिक हो या हाइपरटेंशन हो तो वो अलग बात है जी। तो ये होता है क्या, 2-3 हफ्ते के अंदर ये तो ठीक होता है, तो वो बंद करना शुरू करते हैं। लोग बंद कर देते हैं लोगों को दवा। ये मिनिमम डॉक्टर साहब 6 ने महीना कहा, तो लेना आपको दवा बंद नहीं करना। अगर आपकी स्वास्थ्य बेहतर लगे आपको 2-3 हफ्तों में दवा लेने के, इसका मतलब ही नहीं कि आप दवा बंद कर दें। ये टीबी का इलाज जो है वो कम से कम 6 महीना चलता है। जी। इस समय आपको एक जानकारी देते हैं आमिर की। करीब 52.3 मिलियन यानी 5 करोड़ 23 लाख ट्विटर के इंप्रेशन अब तक इस शो के लिए हो चुके हैं। और आप भी लगातार हमें कॉल करते रहे। इस समय ईशाना दोबारा जुड़ गई हैं आमिर। ईशाना का हम कॉल ट्राई कर रहे थे, पिछली बार नहीं लगा था। ईशाना बोलिए, आमिर आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ ईशाना बोलिए। मैं गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार को ये टीबी की प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोज हुई थी 2011 में। तो उसका इलाज 6 महीने तक चला, लेकिन 1 साल के बाद वो प्रॉब्लम फिर से आ गई है और उसके 3 महीने हो चुके हैं उसके इलाज को शुरू हुए, इंजेक्शन हो चुके हैं, बट अभी उसकी दवाई चलनी है 8 महीने तक। तो सर, जैसे आपने बताया कि MDR भी होता है, SDR मतलब XDR भी होता है, तो मेरे को बताइए कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हमें करवाना चाहिए, और डाइट में ऐसा क्या लेना चाहिए कि लाइक उसको मतलब अंदर से इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग हो। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि एक टेस्ट आता है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट कहलाता है वो। उससे आपको पता लग सकता है कि आपको MDR TB है या नहीं है। और ये बहुत जल्द पता लगता है, 1 दिन के अंदर ही इसका आपको 2 घंटे में आपको पता चल जाता है कि आपको MDR TB है या नहीं है। सर एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे जहाँ से दवाई चल रही है डॉट्स की, तो उन्होंने एक टेस्ट करवाया, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी 15 दिन तक रिजल्ट नहीं आ सकता। तो अभी 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी है। तो वो अलग टेस्ट होगा, क्योंकि जीन एक्सपर्ट टेस्ट जो है वो फौरन ही आपको 1-2 घंटे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको पता चल सकता है। तो जीन एक्सपर्ट टेस्ट जो है उससे पता चलता है कि आपको MDR TB है या साधारण TB है। तो ये जरूरी एक टेस्ट है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट। और सर डाइट में आप अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और
तो डाइट में हेल्दी खाना है, कुछ ऐसा अलग से खाना खास ऐसा नहीं है, आप हेल्दी नॉर्मल खाना खाइए। Okay, और sir, and sir, और I would- एमडीआर, मैं एक और चीज़ बताऊं आपको, एमडीआर अगर एमडीआर का टेस्ट पॉजिटिव आता है हाँ जी कि सर। आपको एमडीआर टीबी है, तो फिर हाँ जी एक सर। टेस्ट आता है जो कल्चर टेस्ट होता है, कि जो हाँ आपका जी जो सर। बलगम है उसको उस पर टेस्ट करते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, कल्चर टेस्ट में थोड़ा हाँ जी वक्त सर। लगता है। और वो कल्चर टेस्ट का यही है कि वो आपको बताता है कि कौन सी दवाइयाँ काम हाँ करेंगी, जी सर। कौन सी काम नहीं करेंगी। तो वो तो ये- ज़रूरी है जानना, क्योंकि फिर आपके जो डॉक्टर हैं फिर आपको वो सही ट्रीटमेंट की तरफ भेज सकते हैं कि ये दवाइयाँ काम कर रही हैं, आप पे काम करेंगी, ये नहीं करेंगी। तो जो नहीं करेंगी वो दवाई आप ना लें शुरू से ही। तो ये कल्चर टेस्ट ज़रूरी होता है, अगर आपको एमडीआर टीबी है तो ये कल्चर टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। आमिर, हम लोग सीधे चल सकते हैं केरला। संगीता, आप अपना सवाल पूछिए, आमिर आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ संगीता। जी हाँ, हमीर जी आपके पूछिए। हाँ जी संगीता जी। हाँ, आमिर जी आपके काम के लिए आपको शत नमन। और आज के प्रोग्राम के लिए मैं बोलना चाहूंगी आम जनता को आपके माध्यम से कि टीबी होती है और बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है जी। लेकिन कृपया सब लोग उनको सामान्य जीवन जीने में सहायता दें, क्योंकि जी। मुझे टीबी होने के बाद 1.5 साल की बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद मैंने समाज में रहा जिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं। जी 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 जी। इसलिए मैं चाहूंगी कि दवाई टाइम से लेना और अच्छा खाना खाना और अच्छे से रहना, लेकिन प्रसन्न रहना। जी संगीता जी, मुझे दुख है इस बात का कि आपको घर से निकाला गया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप लड़ाई नहीं हारी, आपने हिम्मत नहीं हारी और अपना ख्याल रखा, अपने बच्चों का ख्याल रखा। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास ढेरों ट्वीट आ रहे हैं। ये जी, जी। अगला ट्वीट हम देख सकते हैं। आप भी अपने ट्वीट कीजिए, फोन कीजिए, आमिर हैं आपके सवालों का जवाब भी देंगे। ये इलेन फर्नांडिस हैं और ये कहते हैं कि हाउ कैन आई एज अ नॉर्मल पर्सन आइडेंटिफाई नॉर्मल कफ कॉज बाय कोल्ड और फीवर फ्रॉम अ कफ कॉज बाय टीबी। यानी कैसे पता करे वो कि ये जो खांसी है या टीबी है? जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर आपकी खांसी ऐसी है जो नहीं जा रही है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और आपकी खांसी नहीं जा रही है, तो फिर इसका जो बहुत सिंपल टेस्ट होता है टीबी का, वो आपको कराना चाहिए, जिसमें आप अपना थूक देते हैं, अपना बलगम देते हैं, उससे आपका टेस्ट होता है कि आपको टीबी है या नहीं है। तो जल्द से जल्द ये टेस्ट कराएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको टीबी है या नहीं है, और अगर है तो उसका इलाज फौरन आप शुरू करें। जी। और सरकारी आंकड़ा है कि 3 लोगों में से 1 के अंदर टीबी का कीटाणु होता है। जी जी तो जी। ये बहुत ज्यादा फैली हुई है और इसी से जुड़ा हमारा इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ज्यादा मतलब लोगों को इतना ज्यादा पैनिक भी नहीं होना चाहिए। बंबई जो शहर है हमारा, उसमें मैं आपको बताऊं ज्यादातर लोगों को टीबी ऑलरेडी है। जैसे शायद मुझे भी टीबी ऑलरेडी हो सकता है, लेकिन वो टीबी जो है वो जागरूक नहीं है, वो सो रहा है। चूंकि मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो ताकतवर है, तो वो उभर के नहीं आ पाता। तो हो सकता है जैसे इस कमरे में अगर 100 लोग हैं तो शायद आधे लोगों को टीबी का कीटाणु हमारे अंदर शायद हो, लेकिन उनमें से सिर्फ आधे में से सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में वो उभर के आएगा और बाकायदा टीबी का मतलब रोग बन जाएगा। तो वो आपके अंदर टीबी का जर्म है, लेकिन हो सकता है वो जागरूक नहीं है, वो लेटेंट है। और तो इतना भी हमें नहीं डरना चाहिए कि हम टोटली एकदम बौखला जाएं, लेकिन ज़रूरी है ये समझना कि ये एक ख़तरनाक चीज़ है और बढ़ रही है। और इसमें ख़तरा, इसमें हमको ये ज़्यादा नज़र आ रहा है जो हमारे रिसर्च में आया कि एमडीआर के केसेस बढ़ रहे हैं। कि अगर एमडीआर के केसेस जैसे सरकार के हिसाब से ये 2-3% हैं, लेकिन जो हमारा जो रिसर्च है वो हमें ये बताता है कि ये 2-3% से एक्चुअली ज़्यादा है। इसकी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, इसके बारे में जानकारी कम है, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो इसका रिकॉर्ड नहीं रखते। उनके ऊपर एक तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर मैं प्राइवेट डॉक्टर हूं तो मैं उसका रिकॉर्ड रखूं कि कितने पेशेंट्स आए टीबी के, उसमें से एमडीआर टीबी कितने थे, साधारण टीबी कितने थे, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि एमडीआर टीबी से खतरा जो है उससे हमें
उसके खिलाफ हमें जो है कुछ कदम उठाने होंगे। या इस पर मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी, उन्होंने खुद कहा कि आंकड़ा जो सरकारी आंकड़ा है वो 66,000 है। परसों ही बात की थी, पर हम इसको आगे दिखाएंगे। हम देखते हैं कि आज का हमारा सवाल क्या है, सुनिए आमिर की तरफ से। और ये बता दें कि ये टोल फ्री नंबर है, आप इससे सहमत हैं तुरंत फोन कीजिए, बैठे मत रहिए। वक्त आ गया है कि हमें यानी सरकार, डॉक्टर्स और समाज को मिलकर टीबी को एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की तरह लेना चाहिए और टीबी के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे मुमकिन है कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1800 833 4004। आमिर ने कहा कि गंभीर टॉपिक है, लेकिन ताजा जानकारी है कि 12,30,000 लोगों ने अब तक इस पर मिस्ड कॉल किया है। आप भी मिस्ड कॉल कीजिए, ये जज्बा होगा तभी ये टीबी दूर होगी, और ये मुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। आप भी अपने कॉल लगातार हमें कर सकते हैं। आमिर यहाँ पर बैठे हैं लाइव, सीधे सवाल उनसे पूछ सकते हैं, संदेश दे सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। आपके नंबर, ये नंबर आपके स्क्रीन पर हैं, लगातार इन पर कॉल कीजिए। और आपको बता दें आमिर, ये शो हमने दिखाया हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली में मैं स्वयं गया और उनको शो बेहद पसंद आया और उन्होंने इस मुहिम की बड़ी तारीफ की कि भाई एक टीबी जैसी बीमारी पर जागरूकता आपने फैलाने की कोशिश की, वो उन्होंने सराहना की। पर देखते हैं उन्होंने और क्या कहा आपको और इस कार्यक्रम के बारे में। जी, नई सरकार बनने के बाद मैंने दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे अभी प्रारंभ कराया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की 13 दवाइयों के संदर्भ में, और सारे देश भर के अंदर ये कई हजार मरीजों को कवर करेगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर इसके सारे डाटा और फाइंडिंग्स हमारे पास आ जाएंगे। और इस प्रोग्राम में तकनीकी दृष्टि से जो भी नए साइंटिफिक इनपुट्स डालने हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से जो कुछ और करने की आवश्यकता है, वो सब कुछ हम करने वाले हैं। सारा समाज टीबी के खिलाफ लड़ाई के अंदर अपनी आहुति दे, इसको बड़ा एक यज्ञ माने। हमें गरीबी और कुपोषण इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी होगी अच्छी तरीके से। अगर हम टीबी को सही तरीके से डील करना चाहते हैं, उससे लड़ाई में सफल होना चाहते हैं। अपने साथियों को कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भले ही हमें 10 साल का समय दिया हो केसेस को आधा करने का, हम उस काम को 5 साल में करके दिखाएं। उस भावना से, उस लगन के साथ हम इस काम को करना चाहते हैं। अगर हम चेचक और पोलियो के खिलाफ जंग जीत सकते हैं तो हम टीबी के खिलाफ भी जंग जीत सकते हैं। और मैं देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आमिर खान जी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम जो भी फैसला करेंगे केवल जनता के हित में करेंगे और उसको बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से करेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से करेंगे। हाँ, मुझे बड़ी खुशी है मंत्री जी ने जिस जज्बात से अपनी बात रखी। हमें थोड़ा हमें हिम्मत आती है और हमें यकीन आता है कि जो नई सरकार है वो सही कदम उठाएगी। और हर्षवर्धन जी खुद डॉक्टर हैं तो जाहिर है वो इस बारे में उनको जानकारी बहुत अच्छी होगी और हम भरोसा करते हैं कि वो सारे कदम जो ज़रूरी हैं वो उठाएंगे। जो उन्होंने बताया भी कि वो एक बहुत बड़ा सर्वे कर रहे हैं कि MDR TB कितना फैला हुआ है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ डॉक्टर यतिन भी आज मौजूद हैं। हमारी रिसर्च में हमने इनसे भी बात की थी। डॉक्टर यतिन, आपने भी मुंबई में ये किया था पता करने के लिए कि कितना फैला हुआ है MDR मुंबई में। उस रिसर्च में क्या सामने आया? हमने ये जो संशोधन किया था 2004 और 2007 के बीच में जी, और 4 RNTCP के सेंटर्स जो है जहाँ 3 मिलियन पॉपुलेशन जो है जी, उसमें से हमने 600 नए टीबी के मरीज को हमने टीबी का कल्चर और ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग किया था जी। उसमें ऐसा पाया गया था कि 24% MDR पेशेंट्स MDR थे जिन्होंने पहले
हाँ जी, 24% तो बहुत हाई है। मतलब बहुत 4 में से 4 टीबी के पेशेंट में से एक एमडीआर पेशेंट है। 4 में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है सामने, मतलब बहुत डरावनी बात है। डरावनी बात थी और उस समय, और अभी भी तो ज़्यादा भी होगी। अभी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 7 जीन एक्सपर्ट मशीन लगाए हैं, हाँ। उसमें भी यही पाया गया है कि 24% नए पेशेंट्स एमडीआर टीबी के हैं। तो ये मुंबई की बात कर रहे हैं ये मुंबई की बात कर रहे हैं। और जागतिक अपना देश के बारे में बात करेंगे तो 3.5 तक उसका ये है परसेंटेज एमडीआर टीबी का नए पेशेंट्स मरीजों में। और अभी हमने सुना है कि मंत्री जी पूरे देश भर में अलग अलग स्थान पे एमडीआर टीबी का सर्वेक्षण करेंगे, तो उससे हमें सही ढंग से पता चल जाएगा कि किस पैमाने पे है। पैमाने में ये। लेकिन मुंबई में ये करीब 24-25% पाया गया है। हाँ जी, क्योंकि मुंबई की जो है, और ये म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलके आपने किया था। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ही मरीज थे सब। अच्छा। आरएनटीसीपी के जो मरीज थे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जो जाते थे, उनमें ही ये संशोधन किया गया। तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 25%, 24-25% तो बहुत डरावनी बात है। एक और बात जो मंत्री जी ने कही, जो अमीर आपने जो सत्यमेव जयते में था कि क्या हर रोज दवाई देनी चाहिए या एक दिन छोड़ के देनी चाहिए। तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 6 महीनों तक वो ये टेस्ट करके देखने वाले हैं कि इसका असर क्या होता है, डेली डोज का कि उसका क्या असर होता है, फिर उसके हिसाब से वो बदलाव करेंगे। एक अच्छी जानकारी आपको दे दूं कि ट्विटर पर हिंदुस्तान में और दुनिया में इस समय हम लोग नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा। और 15 लगातार मिस कॉल का आंकड़ा मैंने 10 लाख से शुरू किया था, अभी 10-15 मिनट में 15,30,000 लोगों ने मिस्ड कॉल किया है। आप भी मिस्ड कॉल करें अगर आप चाहते हैं कि टीवी को एक आपात स्थिति घोषित कर उसके खिलाफ एक जंग छेड़नी चाहिए। सीधे चल सकते हैं, मोहिनी है हमारे पास इस समय हिमाचल प्रदेश से। मोहिनी, आप सवाल पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मोहिनी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मोहिनी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। शुक्रिया। एंड सर, माय क्वेश्चन टू यू इज कि सर मैं गांव में रहती हूँ जी, और सर यहाँ के लोग काइंड ऑफ इलिटरेट होते हैं, इतना नॉलेज नहीं है लोगों को। जी। तो सर आई वांट टू नो कि हम लोग कैसे अवेयर कर सकते हैं इन लोगों को कि टीबी के ये सिम्टम्स हैं, इसका ये क्योर है। सर, मैंने आज तक कभी कैंप लगता हुआ नहीं देखा अपने गाँव में। तो सर आप हिमाचल से हैं? जी सर। हिमाचल से हैं आप। मेरा ख्याल है अगर आप नज़दीक के डॉट्स प्रोवाइडर, जो डॉट सेंटर होगा आरएनटीसीपी का, आप वहाँ जाएं तो आपको वहाँ से इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, आपको हेल्प मिल सकती है। और मेरा ख्याल है कि आज हमें उम्मीद है कि आज का हमारा शो भी देश भर में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। गांव-गांव तक हमारा शो जाता है। जी सर, मैं ये बताना चाहूंगी सर, गांव के लोग तो इतने अमीर भी नहीं होते कि सर वो केबल कनेक्शन, या फिर सर हमारे यहाँ केबल कनेक्शन है ही नहीं। हम लोग टाटा स्काई के थ्रू देखते हैं। मैं आपको बताऊं हमारा शो दूरदर्शन पर भी आता है। तो लिहाजा ये हमारा शो न सिर्फ दूरदर्शन पे आता है, लेकिन हम स्टार के नेटवर्क में अलग अलग भाषाओं में भी आता है। तो ये शायद विश्व में पहला शो है जो इतने ज़बानों में आता है एक साथ। और तो हमें उम्मीद है कि गांव-गांव तक ये बात पहुंची होगी। और हमारी कोशिश यही है शो के ज़रिए कि हम ऐसे मुद्दों पर रोशनी डालें और सब तक पहुंचने की कोशिश करें। आप भी लगातार ट्वीट करें, और हम देख सकते हैं ये ताज़ा ट्वीट है। आप आज का हैशटैग है टिकिंग टाइम बॉम्ब, और ये निखिल नायर का ट्वीट है, और ये कह रहे हैं नेवर न्यू दैट टीवी हैड सो मेनी फॉर्म्स, एमडीआर, एक्सडीआर, टीडीआर, व्हाई डोंट डॉक्टर्स से what these words mean to the patient? हाँ, ये कह रहे हैं कि इन्हें पता नहीं था पहले कि इतने अलग अलग किस्म के तरह की टीबी होती है, अलग किस्म की टीबी होती है। एक्चुअली ये होता क्या है कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं, दवा लेते हैं टीबी को मारने के लिए, मैं बहुत साधारण बात बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स यहाँ हैं, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे बताइए, कि अगर आपने वो ठीक से कोर्स पूरा नहीं किया, ना सिर्फ टीबी का, लेकिन आपको अगर साधारण भी कोई इन्फेक्शन है और आपको 1 हफ्ते का कोर्स दिया गया है, अगर आप वो 1 हफ्ते के लिए नहीं लेते तो बहुत ख़तरनाक चीज़ आप कर रहे हैं। क्योंकि फिर वो जो कीटाणु होते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उस दवा से जब नहीं मरते तो वो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं उस दवा के खिलाफ, और वो ताकतवर हो जाते हैं। अब वो दवा उन पे काम नहीं करती, और ये एक बड़े पैमाने पे होता है, सामाजिक तौर पे होता है।
तो जब हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बड़े ढंग से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, जिम्मेदारी से करना चाहिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। हर छोटी चीज़ के लिए मैंने एंटीबायोटिक ले लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब तक डॉक्टर आपको नहीं बताया तब तक नहीं लेना चाहिए, और उसको जिम्मेदारी से उसका कोर्स पूरा करना चाहिए। टीबी का कोर्स लंबा होता है तो उसको पूरा करना चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और जैसे वो पूछ रहे थे कि ये अलग अलग किस्म की टीबी, वो एक्चुअली वो बैक्टीरिया जो अब उन दवाओं का असर उस पर नहीं होता, वो MDR कहलाता है। फिर जो ज़्यादा दवाएं उस पर काम नहीं करती, वो मर्ज जो है वो XDR कहलाता है। और जब कोई भी दवा काम नहीं करती, ऐसे भी केसेस आए हैं हिंदुस्तान में TDR के, जो कोई भी दवा उस बैक्टीरिया पर काम नहीं करती, उसको TDR कहते हैं। तो हमें भी ये सब नहीं पता था, इसलिए हमने जो हेल्थ केयर का हम टॉपिक कर रहे थे उससे हट के हमने पहले सोचा कि पहले फौरन हम टीबी पे एक शो करते हैं। और आज का जो सत्यमेव जयते कार्यक्रम था टीवी पर, उस पर पूरे देश का क्या कहना है, हमने लोगों से राय ली, आइए वो देखते हैं। जी। कभी हमारे आज तक कोई परिवार खानदान में ऐसी टीबी की बीमारी किसी को नहीं हुई है। इस बच्ची को पहली चक्कर हुई है, तो हम इसे अस्पताल लेके आए। इसके सीना वगैरह बहुत ख़राब हो चुका है, डॉक्टर 90% बताया डॉक्टर ने। हम बहुत परेशान हैं इस बच्ची से। हमारी बच्ची को अच्छा चाहते हैं हम सर, हमारी बच्ची की दुख बीमारी अच्छी हो जाए, हम बहुत अच्छा चाहेंगे अस्पताल के अंदर से। आमिर खान से कुछ पूछना चाहोगी बड़े सर? आमिर खान से कुछ पूछना चाहोगी? क्या पूछना चाहेंगे कि बस यही है कि गरीबी की ये बीमारी हटा दे। अब गरीबों का तो यही सारा है, अस्पताल ला सकते हैं, प्राइवेट हम कुछ कर नहीं सकते हैं सर। यही चाहते हैं हम, परेशानी हमारी हटा दें। हाँ, दवाइयाँ मिलने और सबकी अच्छाई होए सबकी। आमिर खान का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मतलब पेशेंट है वो मतलब इस बीमारी से दूर रहें, और जो दवाएं आती हैं उससे अच्छी अच्छी दवाएं आए, पेशेंट अच्छे हो जाएं। टीबी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लोग छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, और यहाँ पे कई लोग ऐसे आते हैं जो हताश हो जाते हैं, और जिनको मेडिसिन के साथ साथ प्यार की ज़रूरत होती, प्रेम के स्वभाव की ज़रूरत होती है। उनको निगलेक्ट नहीं करना है, छुआछूत उनके साथ नहीं करना है, वो हम सब करते हैं। लेकिन जो वो कर रहे हैं वो मार्वलस है, उसका कोई मैच नहीं है। और मैं कहता हूँ ऐसे करते रहे हो और जन जागृति का काम करते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से अधिक से अधिक डॉक्टर तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये जो 70% प्राइवेट लोग जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सरकारी अस्पतालों में ये सारे जो लैब टेस्ट हैं, ये सुविधा वहाँ पर मुहैया होनी चाहिए। दिवांग जी, मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो वो पहली महिला की बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, और वो बेचारी अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद है। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उनकी बेटी बेहतर हो। और उससे जुड़ा हुआ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पब्लिक है, उसमें बहुत तब्दीली आना ज़रूरी है, बहुत। क्योंकि इतने लोग जो हैं देश के, जो ज़्यादातर लोग गरीब जो हैं, उनके लिए फिर और कोई जगह नहीं बचती। जब मेरा बच्चा बीमार है, मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ, और मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, ये बहुत बड़े दुख की बात है। तो हमें अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाना है, और ऐसा बनाना है कि चाहे मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए एक हों, क्योंकि हम सब एक इंसान हैं। तो जो अस्पताल में, मतलब मुझे भी हमारे म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने अच्छे बनने चाहिए, और वहाँ पे सुविधाएं इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हर आदमी वहाँ जाना चाहे, कि मैं भी जाऊँ, आप भी जाएं, हम सब हमारे म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में जाएं। ऐसी सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप ये शो बंद मत करिए। हाँ, आप ये शो बंद मत करिए। बिल्कुल, सब कहते हैं, सब यही कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मेरे मन में ये बात बहुत दिनों से घूम रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊँ, लेकिन मैं आज टीवी पे बोलना चाहूँगा ये बात, कि ये कार्यक्रम पे हम पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हैं, मेरी टीम और मैं, और इतने मुश्किल विषय हैं, इतने लोगों से हम रूबरू होते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, और हम पर बहुत उसका गहरा असर होता है, मुझ पर बहुत उसका गहरा असर होता है। तो कहीं पे मैं इमोशनली बहुत टूट गया हूँ। Oh God.
तो थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। आमिर आप सॉरी, पानी आप कुछ बोलिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आमिर, हम सब आपके साथ हैं। जी हम सब आमिर के साथ हैं। जी हाँ, हम सब आमिर के साथ हैं। और नहीं, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा मुझे, मैं वापस जरूर आऊँगा। ये शो हम कभी बंद नहीं करेंगे, मैं आपको जरूर ये बात बताऊँगा। लेकिन ये जो भोपाल के लोग हैं, ये साफ कह रहे हैं कि बिल्कुल आमिर खान लगातार इस शो को करते रहे। मैं पूरी बात मेरी हुई नहीं अब तक, मैं इतना रो रहा हूँ बेटी आप लोग। जी, मैं ये सब यही कह रहे हैं कि आप नहीं, कहने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ दिबांग जी के थोड़ा मुझे वक्त चाहिए कि मैं अपने आप को रिपेयर करूँ, हमारी टीम अपने आप को रिपेयर करे। और जो इमोशनली हम लोग जूझ रहे हैं हर चीज़ से, क्योंकि इतने 5 सालों में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हम आपको नहीं दिखाते। जी, हम हर चीज़ टीवी पे नहीं दिखा सकते, जो लोग आप लोग नहीं देख पाएंगे, जो हम लोग देखते हैं। तो वो उसका बड़ा गहरा असर होता है हम पर। जी, तो थोड़ा हम लोग को वक्त चाहिए। तो हम दोबारा आएंगे, 1-2 साल का गैप ले लें हम लोग। पर आमिर, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता होगा। आपने देखा है एक अस्पताल में भी एक महिला जिसकी बच्ची को टीवी, वो कह रहे हैं कि भाई मैं चाहती हूं कि आमिर खान इस बच्ची की टीवी करते हैं। ये भाव जगाया है सत्यमेव जयते ने। एक आप भी अपनी फोन करते रहें। फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। मुमकिन है, 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 मुमकिन है। और आप देख रहे हैं मुमकिन है। पिछले दौर में आमिर ने घोषणा की कि वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं सत्यमेव जयते से। यहाँ जितने भी लोग हैं, और मुझे इस बात का यकीन है कि पूरे देश में लोग यही कह रहे होंगे कि ब्रेक मत लीजिए। उन्होंने अपनी वजह बताई, भावुक हो गए आमिर। आप क्या कहना चाहती हैं आमिर से? आपकी ये भावनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर व्यक्ति को, हर लेवल के व्यक्ति को हमसे जोड़ती है। ये बहुत एक खुशी की बात है हमारे लिए कि आज हमारे साथ कोई है, ये हम महसूस करते हैं। ईश्वर के बाद अगर कोई है इस जमीन पर तो बहुत बड़ी बात है। आज हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। जी बोलिए। मैं 3 लड़कियों को जानती हूँ जिनको टीबी हुआ था। उसमें एक लड़की इंडिया में थी और उसने 6 महीने की ट्रीटमेंट ली और वो ठीक हो गई। 2 लड़कियां यूके में थी और वहाँ के डॉक्टर्स ने सोचा नहीं कि टीबी हो सकता है। एक लड़की का टीबी जब तक उसका स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम नहीं हुआ तब तक उनको पता नहीं चला। दूसरी लड़की को इंडिया लाया गया और यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मगर उसका MDR हो गया था और वो एकदम अंधी हो गई। 1 साल तक वो अंधी रही। फिर वेलोर मेडिकल कॉलेज में उसके पापा उसको लेके गए और वहाँ आस्ते आस्ते उसकी आंख की रोशनी तो वापस आ गई, मगर उसके ब्रेन में एक सिस्ट था और उसके लिए एक स्टेंट डाला गया। तो अभी तो वो ठीक है, मगर उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं आई, मगर वो आस्ते आस्ते ठीक हो रही है। 6 साल होने वाले हैं। और टीबी की बीमारियों का आप असर बता रही हैं। पर आमिर, ये जो आपने बात कही, इन्होंने कहा कि आप ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते। नहीं, छोड़ नहीं रहे लोग और पूरी देश में मुझे मालूम है कि लोग यही बात कह रहे होंगे। हाँ, नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम छोड़ नहीं मुमकिन। अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, मैंने बहुत नजदीक से देखा। जी, बहुत खराब हालत है। और ऐसे में हर व्यक्ति अगर आगे आता है और सबसे पहले उस पेशेंट को और उसके परिवार को अवेयर कराया जाता है उसकी बीमारी से, प्रेम से, कि वो इस बीमारी से लड़ सकता है। जवाब सुन लेते हैं। जी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हमने वो महिला का सुना, वो अपनी बेटी के बारे में इतनी फिक्रमंद थी, रो रही थी। जब ये सारी चीज़ें मैं देखता हूं तो मैं एक पॉइंट के बाद मैं इमोशनली उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और मैं शायद पैदाइशी ऐसा सेंसिटिव हूँ या अम्मी का बड़ा असर है मुझ पर, मुझे पता नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे लगता है कि मैं खुद जज्बाती तौर पे मैं थोड़ा और मजबूत होना चाहता हूँ। जो इस 5 सालों में जो
मेरे मन में जो घाव आए हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो मैंने सुनी हैं, तो उससे जो घाव आए हैं वो थोड़ा भर जाएं और हम ज़रूर जल्द से जल्द हम वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये हम कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त हमें चाहिए, मैं कहना चाहूँगा। और हम एक और कॉलर ले रहे हैं टीबी इस मुद्दे को जो ये हम लोग लेंगे, पर मैं इस पर आपसे और सवाल पूछना चाहता हूँ। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप लौटेंगे और आप जा नहीं रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं लौटूंगा। कब लौटूंगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं लौटूंगा ज़रूर। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी जो हमने पिछला एपिसोड लिया था LGBT का, उसमें भी बहुत जो हमें इतना इमोशनल रिस्पॉन्स आया। मुझे एक चिट्ठी आई एक महिला की जो करीबन 40 साल की है। उन्होंने बताया कि मेरी माँ जो है, मुझे कई सालों से वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। जब उनको पता चला कि मैं समलैंगिक हूँ, मैं लेस्बियन हूँ और मैं अपनी माँ के बहुत करीब हूँ, और जब उनकी माँ ने हमारा शो देखा तो उन्होंने कहा कि 2 साल 3 साल के बाद मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया पहली दफ़ा, और उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि मैंने शो देखा आज, और अब मुझे समझ में आया कि तुम किन चीज़ों से गुजर रही थी, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं एज अ मदर तुम्हारे साथ नहीं थी, तो मैं समझ नहीं पाई मैं एज अ मदर। तो ये बहुत बड़ी, हाँ, ये बहुत बड़ी शो बात है। देखकर, ये आमिर खान के शो देखकर होता है, और कई परिवारों की इस तरह की कहानियां हैं। आपको एक बहुत ज़रूरी सलाह देनी है कि अगर टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण किसी में भी दिखाई दें तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। जी हाँ। डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। आप भी अपनी राय हमें भेजें, और आप ये जो आज का सवाल है मिस्ड कॉल, उस पर कॉल करें। क्या टीबी के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई की जानी चाहिए? वक्त है ब्रेक का, आप फोन कीजिए, क्योंकि जब जज्बा दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। आप देख रहे हैं मुमकिन है, और सीधे चलते हैं। हमारे साथ विभा लूथरा हैं दिल्ली से, एयरटेल कॉलर हैं। विभा, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाय आमिर। हेलो जी। हेलो विभा जी। हाँ जी, हाय आमिर। हेलो विभा जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बस ठीक है। आप मेरा ये सवाल था कि एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है इस बीमारी से लड़ने के लिए, कि हम क्या एजुकेशन दें लोगों को और उनके सिम्टम्स के लिए, कि लोग जागरूक हो इस चीज़ के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हमारे एक गेस्ट ने बताया हमारे शो पे, डॉक्टर ने, कि पोषण हमें अच्छा लेना चाहिए, और हिंदुस्तान में जो कुपोषण फैला हुआ है देश भर में, उसके खिलाफ जब हम लड़ेंगे तो ये एक बहुत ही बेसिक लेवल पे हम इसको लड़ पाएंगे, टीबी से भी और अन्य बीमारियों से भी। तो ये एक ज़रूरी बात है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरा ये कि जैसे हमने पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको खांसी है जो जा नहीं रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा 3 हफ्ते हो गए हैं, तो आप उसका चेकअप फ़ौरन कराइए और डॉक्टरी सलाह लीजिए, और जो डॉक्टर आपको बताया, जैसे ट्रीटमेंट डॉक्टर बताया, उसको आप फॉलो कीजिए। और हमारा जो पिछला एपिसोड था LGBT समुदाय के बारे में, उस पे हम आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं। मिस्ड कॉल पिछली बार जो LGBT के लिए आई, वो करीब 10,70,000 मिस्ड कॉल रही। ट्विटर इम्प्रेशन 20 करोड़ और फेसबुक इम्प्रेशन 4.4 करोड़। 20 करोड़ ट्विटर इम्प्रेशन जी। मैं आपको बताऊं कि ये भी मुद्दा जो है बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, और मैं दर्शकों को एक बार फिर वो मिस्ड कॉल का नंबर याद दिलाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिस्ड कॉल दें। नंबर है 1800-833-4003। तो ये है मिस्ड कॉल का नंबर, इस पे आप ज़रूर मिस्ड कॉल्स दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन हो इस विषय पर, हम ये चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके बढ़ेंगे और इसको समर्थन देंगे। आमिर, मैं आपसे ट्रिक क्वेश्चन, हाँ, कि व्हाट्स कॉमन टू, क्या समानता है मोहम्मद अली जिन्ना, इंदिरा गांधी, नेल्सन मंडेला? ये सब राजनीति के तो हैं, इसके हाँ, अलावा मुझे पता है, वो सब टीबी के पेशेंट रह चुके हैं। सब टीबी के पेशेंट रह चुके हैं। और मैं एक और बात बता दूं लोगों को। जैसे मैंने कहा कि हम लोग
जल्द ही लौटेंगे, तो लोगों को ये ना लगे कि ये सीजन का आज हमारा आखिरी एपिसोड था। बिल्कुल हमारे और एपिसोड आ रहे हैं। हमारा अगला एपिसोड है 2 तारीख को, अगले संडे, और फिर 9 नवंबर को भी हमारा एपिसोड है। जो हमारा इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा वो 9 नवंबर को होगा। तो हमारे 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड्स आने वाले हैं आगे चलकर। यानी 9th वाला तो महा एपिसोड है। 9th वाला महा एपिसोड है। महा एपिसोड है जी हाँ। उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या आज? नहीं, देखिए, एपिसोड तो हमारे लिए सभी जरूरी हैं, सब मुद्दे हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। जी जी। और आपको बता दें कि आज के एपिसोड के लिए 16 लाख मिस्ड कॉल अभी तक आए। मेरे ख्याल से अपने आप में एक तरीके का रिकॉर्ड है कि 16 लाख लोगों ने मिस्ड कॉल किया। आप भी मिस्ड कॉल कीजिए, ये टोल फ्री नंबर है, लगातार हमारी स्क्रीन पर ये नंबर है। अगर आप ये समझते हैं कि टीबी के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई होनी चाहिए, और जरूर होनी चाहिए, तो जज्बा दिखाइए, फोन उठाइए, मिस्ड कॉल कीजिए, अपनी राय दर्ज कीजिए, तभी हम इस रोग से लड़ पाएंगे, इस रोग को खत्म कर पाएंगे। आज फिलहाल इतना ही मुमकिन है में धन्यवाद। आमिर, आपका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।